गांव के किनारे बसे हरे भरे खेत जहां दूर दूर तक धान और गेहूं की फसलें लहलहाती थी, वही एक वीरान और सूखे खेत था। उस खेत का मालिक था वृद्ध किसान मोहन। सालों पहले मोहन के पास भी दूसरे किसानों की तरह ही समृद्ध खेत थे, परंतु एक त्रासदी ने उसकी सारी दुनिया बदल दी। उसकी एकमात्र संतान बेटा रवि एक दिन अचानक गायब हो गया। गांव के लोग कहते थे कि वह रवि खेत के पास बने पुराने कुएं में गिरकर मर गया, परंतु मोहन को ये बात कभी हजम नहीं हुई। मोहन ने कई वर्ष तक अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उस दिन के बाद से उसकी फसलें भी पहले जैसे नहीं रही। मोहन को लगता था कि जब तक रवि का पता नहीं चलता, तब तक उसकी फसलें अधूरी रहेंगी। गांव वाले उसे समझाते, मोहन, ये किस्मत का खेल है। जीवन और मृत्यु पर किसी का बस नहीं, लेकिन मोहन नहीं मानता। एक शाम जब आसमान में लालिमा फैली हुई थी और मोहन अपने बंजर खेत के किनारे बैठा था, तभी अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा एक अजनबी युवक उसके खेत के बीचों बीच खड़ा था। तुम कौन हो? मोहन ने आवाज लगाई। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा। कुछ देर बाद वो युवक खेत के दूसरी तरफ चल दिया, जहाँ रवि आखिरी बार देखा गया था। मोहन का दिल जो तेजी से धड़कने लगा। वह तेजी से उठकर युवक के पीछे भागा, लेकिन युवक जैसे हवा में गायब हो गया। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। वह बार बार उसी जगह जाकर देखता जहाँ से युवक गायब हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी मोहन के घर आए। मोहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में कुछ अजीब हो रहा है, उन्होंने कहा। मोहन ने सारी घटना बताई तो पंडित जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे बेटे की आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो ये खेत कभी नहीं। मोहन को यह सुनकर झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके खेत की बर्बादी उसके बेटे की आत्मा से जुड़ी हो सकती है। पंडित जी ने उसे एक उपाय सुझाया। तुम्हें उस कुएं में जाकर कुछ ढूंढना होगा, शायद वहाँ कुछ छिपा हो जो तुम्हें सच तक ले जाए। वृद्ध मोहन, जो वर्षों से अपने दुख में डूबा था, उस रात हिम्मत जुटाकर कुएं के पास पहुंच। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और नीचे झांकने लगा। अचानक उसकी नज़र कुएं की दीवार पर बने अजीब चिन्हों पर पड़ी। वे चिन्ह पहले कभी नहीं देखे गए थे। मोहन ने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा तावीज मिला। वह चौंक गया। तावीज पर भी वही अजीब निशान थे जो कुएं की दीवार पर बने थे। पंडित जी की बातें अब उसे सच लगने लगी। तावीज को देखकर मोहन को एक पुरानी बात याद आई। रवि बचपन में हमेशा तावीज पहनता था, परंतु उसके गायब होने के बाद से वह तावीज कभी नहीं मिला। तावीज हाथ में आते ही मोहन को महसूस हुई कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर खींच रही है। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। अगले ही दिन मोहन के पंडित जी को बताया, ताबीज़ दिखाई। पंडित जी ने उसे देखकर कहा, ये कोई साधारण ताबीज़ नहीं है, ये ताबीज़ उस आत्मा को बांधता है जिसे मुक्ति नहीं मिली हो। मोहन को अब यकीन हो गया कि रवि की आत्मा कहीं न कहीं इस ताबीज़ में कैद थी। पंडित जी ने कहा, तुम्हें इस ताबीज़ को नदी में बहाना होगा, तभी तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कोई अड़चन न आ सकती है। ये ताबीज़ बुरी आत्माओं को भी आकर्षित कर सकता है। मोहन ने हिम्मत दिखाई और ताबीज़ लेकर गांव से बाहर नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे
रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। आखिरकार मोहन नदी के किनारे पहुंचा। उसने ताबीज़ को पानी में बहाने की कोशिश की, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और ताबीज़ उसकी उंगलियों से फिसलकर पानी में गिरने से पहले ही जमीन पर आ गिरा। मोहन स्तंभ रह गया। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य के भाव थे। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। तुम तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। युवक ने हंसते हुए कहा, मैं वो आत्मा हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को यहाँ से जाने नहीं दिया। ये ताबीज़ तुम्हारे बेटे को मेरी दुनिया में बांधने के लिए था और अब तुम भी उसकी तरह यहाँ कैद हो जाओगे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर ताबीज़ को उठाया और पानी में फेंकने की कोशिश की। तभी युवक ने उस पर झपटा मारा। एक झपटे में मोहन का हाथ ताबीज़ के साथ पानी में गिरा और युवक की आकृति गायब हो गई। नदी का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। मोहन हाँफते हुए किनारे पर बैठ गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने पलटकर देखा। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वही ताबीज़ उसके हाथ में था। बाबा, मुझे जाने मत दो, उसने करुण भारी आवाज़ में कहा। मोहन को लगा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम रहा है। यह लड़का रवि ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मोहन ने कांपते हुए पूछा, रवि बेटा, तुम यहाँ कैसे? रवि ने धीरे से कहा, बाबा, मैं हमेशा आपके पास था, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे थे। इस ताबीज़ ने मुझे और आपको बांध दिया था। अब अगर आप मुझे मुक्ति देना चाहते हैं तो इस ताबीज़ को पूरी तरह से बहा दीजिए। मोहन ने आंसुओं में डूबते हुए ताबीज़ को उठाया और नदी में डाल दिया। ताबीज़ पानी से बह गया और रवि की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। मोहन की आंखों में आंसू बहते रहे। उसने महसूस किया कि अब उसकी आत्मा भी अधूरी नहीं रही। वह घर वापस आया और कुछ ही दिनों में उसके बंजर खेत में हरी फसलें उगने लगी। गांव वाले हैरान थे, लेकिन मोहन जानता था कि ये फसलें सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की भी देन थी।